तो दोस्तों अगर आप iPhone 16 या फिर iPhone 16 Plus बाय करने का सोच रहे हो या फिर आपने ऑलरेडी बाय कर लिया है लेकिन आपको इसके टिप्स और ट्रिक्स जानने हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो पहले सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब दोस्तों टिप्स और ट्रिक्स बताने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनिएगा। नीचे मैंने टाइम स्टैम्प दे दिए हैं तो उसे जरूर फॉलो कीजिएगा। अब मैं टाइम स्टैम्प फॉलो करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे यूजर्स होते हैं जिन्हें कुछ ट्रिक्स ऑलरेडी पता होती है, तो टाइम स्टैम्प की मदद से आपको पता चल जाएगा कि उस पर्टिकुलर पार्ट पे आपको वेट करना है या फिर नेक्स्ट पार्ट पे जाना है। अब बहुत सारे नए यूजर्स होते हैं और कुछ लोग पहली बार आईफोन यूज कर रहे होते हैं, इसलिए मैं मोस्ट ऑफ द वीडियोस के अंदर कुछ फीचर्स या फिर बहुत सारे फीचर्स रिपीट करता हूं। तो इसलिए टाइम स्टैम्प जरूर फॉलो कर लेना यार, आपका टाइम बच जाएगा और फिर कमेंट सेक्शन में आके मुझे मत बोल देना कि ये चीज आपने पहले भी बताई थी। तो प्लीज टाइम स्टैम्प फॉलो कीजिए। तो भाई स्टार्ट करते हैं पहली चीज से, जो iPhone 16 और 16 Plus में इस बार नया बटन है और वो है एक्शन बटन। वैसे एक्शन बटन नया नहीं है, वो 15 Pro एंड Pro Max में हमें लास्ट टाइम मिला था, लेकिन नॉन प्रो वर्जन में नहीं मिला था। इस बार सारे फोन के अंदर आपको एक्शन बटन मिल जाता है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम आईफोन यूज करने वाले और एक्शन बटन के बारे में आपको पता नहीं है तो ये चीज आप देख लेना। एक्शन बटन की सेटिंग के लिए आप सेटिंग ऑप्शन में जा सकते हो और यहाँ पे एक्शन बटन का डेडिकेटेड ऑप्शन आपको मिल जाता है। अब बाय डिफॉल्ट ये साइलेंट मोड पे जो है सेट होता है, आप इसे नॉर्मली रिंग पे रख सकते हो या साइलेंट मोड पे रख सकते हो, लेकिन आपको वो नहीं करना है, आपको कुछ और फंक्शनलिटी इसको रखनी है। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, जैसे कि आप फोकस मोड पे रख सकते हो, कैमरा के लिए रख सकते हो, टॉर्च का ऑप्शन मिल जाता है और भी कई सारे ऑप्शन है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज आप कर पाओगे वो है कि यहाँ पे आपको शॉर्टकट का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो आपने जो भी शॉर्टकट क्रिएट करके रखा होगा शॉर्टकट एप्लीकेशन के अंदर, वो आप यहाँ पे एक्शन बटन पे असाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे चूज अ शॉर्टकट आपको सिलेक्ट करना है। अब फॉर एग्जांपल आपको कोई एक एप्लीकेशन डायरेक्टली ओपन करना होगा एक्शन बटन की मदद से, तो यहाँ पे ओपन ऐप वाला ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए और जो एप्लीकेशन आपको सिलेक्ट करना है वो एप्लीकेशन सिलेक्ट कीजिए और इसके बाद होगा ये कि जब भी आप एक्शन बटन प्रेस करके रखोगे तो वो एप्लीकेशन आप डायरेक्टली ओपन कर पाओगे। इसी तरीके से मल्टीपल शॉर्टकट अगर आपने क्रिएट किए होंगे तो कोई एक शॉर्टकट आप एक्शन बटन पे असाइन करके रख सकते हो। इसके बाद दोस्तों कैमरा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है जो आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए अगर आप 16 और 16 Plus बाय करते हो। तो सबसे पहले सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पे कैमरा का ऑप्शन मिल जाएगा, सिलेक्ट कर लीजिए। नीचे आने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट्स में आपको चले जाना है। अब आपको पता होगा कि 16 और 16 Plus के अंदर 48 मेगापिक्सल का फ्यूजन कैमरा आपको मिलता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट जैसे आप फोन निकालते हो और पिक्चर्स क्लिक करना स्टार्ट करोगे तो डिफॉल्ट सेटिंग 12 मेगापिक्सल पे होती है। तो वो चेंज करने के लिए यहाँ पे फोटो मोड में आपको जाना है और यहाँ पे 24 मेगापिक्सल सिलेक्ट करना है। इसके बाद में जितने भी पिक्चर्स आप क्लिक करोगे वो 24 मेगापिक्सल पे होगी, लेकिन आपको फुल रेजोल्यूशन पे क्लिक करना है, यानी कि 48 मेगापिक्सल पे क्लिक करने होंगे पिक्चर्स। तो यहाँ पे रेजोल्यूशन कंट्रोल वाला टॉगल जो है ऑफ होगा, उसे ऑन कर दीजिए और इसके बाद में जो भी पिक्चर्स आप क्लिक करोगे वो 48 मेगापिक्सल पे क्लिक होंगी। इसके बाद दोस्तों एक और सेटिंग आपको कैमरा से रिलेटेड यहाँ पे करनी है, वो है बैक चले आना है और इसी पेज के ऊपर आपको रिकॉर्ड साउंड का ऑप्शन मिल जाएगा। रिकॉर्ड साउंड में स्पेशल ऑडियो सिलेक्ट करके रखना है, क्योंकि 16 सीरीज के अंदर ऑडियो मिक्स का फीचर आपको मिलता है जो बहुत सही फीचर है, लेकिन ये फीचर यूज करने के लिए वीडियोस जो है स्पेशल ऑडियो पे रिकॉर्ड होने कंपलसरी है। तो अगर आपने स्टीरियो पे रखा या फिर मोनो पे रखा होगा सेटिंग, तो जल्दी से स्पेशल ऑडियो पे इसे सिलेक्ट करके रखिए और उसके बाद में आप ऑडियो मिक्स का फीचर भी यूज कर पाओगे। इसके बाद दोस्तों कैमरा के अंदर इस बार आपको नए स्टाइल्स देखने मिल जाते हैं। तो अगर आप कैमरा ऑप्शन के अंदर जाते हो और ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक स्क्वायर आइकॉन दिखेगा डॉट के साथ, उसे आप सिलेक्ट करोगे तो अलग अलग फिल्टर जो है या फिर स्टाइल जो है आप एक्सेस कर पाओगे। अभी स्टैंडर्ड पे है तो यहाँ पे वाइब्रेंट है, नेचुरल है, ल्यूमिनस है, ड्रामेटिक है, क्वाइट है, कोजी है। तो बहुत सारे फिल्टर्स जो है यहाँ पे आपको मिल जाते हैं और बहुत सारे लोगों का सवाल आया था मुझे कि विविड वाला फिल्टर जो है इस बार नहीं मिला है। तो हाँ भाई नहीं है, वाइब्रेंट आप उसके जगह पे यूज कर सकते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं है दोस्तों, स्टाइल्स के अंदर जो है आप और भी कस्टमाइजेशन कर पाओगे। जैसे कि नीचे आपको एक कलर पैनल का बॉक्स मिल जाएगा, तो अगर आप साइड टू साइड मूव करते हो तो आप कलर एडजस्ट कर पाओगे, और अगर आप ऊपर नीचे मूव करते हो तो आप उसकी टोन एडजस्ट कर सकते हो। और उस फिल्टर का इंटेंसिटी कितना रखना है उसका भी एक टॉगल आपको नीचे मिल जाएगा, तो उस पर भी अगर आप मूव करते हो तो इस तरीके से आप उसका इंटेंसिटी भी सेट कर पाओगे। तो नया स्टाइल्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है, जरूर से चेकआउट कर लेना। इसके बाद दोस्तों एक और नया बटन आपको 16 सीरीज के अंदर देखने मिलता है, जो है कैमरा कंट्रोल। अब सबसे पहले तो इसे एक बार अगर आप प्रेस करते हो तो कैमरा ओपन हो जाएगा, एक बार फिर से प्रेस करोगे तो पिक्चर्स आप क्लिक कर पाओगे, प्रेस एंड होल्ड करके रखते हो तो वीडियो रिकॉर्ड आप कर सकते हो। अब ये थी बेसिक फंक्शनलिटी। अब एक बार सिंगल प्रेस अगर आप करते हो लाइटली तो जो भी टूल आपने असाइन किया है कैमरा कंट्रोल को, तो उसे आप स्वाइप जेस्चर की मदद से कंट्रोल कर सकते हो। और डबल प्रेस करोगे, मतलब डबल लाइट प्रेस करोगे तो आप और जो है कैमरा के टूल्स एक्सेस कर सकते हो, और जो भी टूल आपको सिलेक्ट करना होगा उसे एक बार क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है और स्वाइप जेस्चर की मदद से उसे भी आप कंट्रोल कर पाओगे। तो मल्टीपल चीजें जो है आप कैमरा के अंदर कैमरा कंट्रोल बटन की मदद से कर सकते हो। लेकिन ये सेटिंग सिर्फ कैमरा के अंदर नहीं है दोस्तों, और भी एडिशनल सेटिंग्स है जिनके लिए हमें सेटिंग्स के अंदर जाना होगा। तो सेटिंग्स में जाने के बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पे कैमरा ऑप्शन के अंदर एक बार फिर से चले जाते हो तो कैमरा कंट्रोल का ऑप्शन मिलेगा, सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे लॉन्च कैमरा का दो ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, सिंगल क्लिक और डबल क्लिक। अगर आपको
एक्सीडेंटल क्लिक से बचना है तो इसे आप सिंगल क्लिक के बजाय डबल क्लिक पे जो है सेट करके रख सकते हो। तो कभी कभार अगर गलती से एक बार प्रेस हो जाता है तो कैमरा डायरेक्टली ओपन नहीं होगा, डबल क्लिक करोगे तो ही कैमरा ओपन होगा। इसके बाद दोस्तों कैमरा कंट्रोल वाला जो बटन है उसे आपको कैमरा के लिए यूज नहीं करना है, किसी और चीज के लिए यूज करना है। तो उसकी भी फंक्शनलिटी आप यहाँ पे नीचे चेकआउट कर सकते हो, जैसे कि कोड स्कैनर के लिए आप इसे यूज कर सकते हो, या फिर आपको डायरेक्टली इंस्टाग्राम ओपन करना है या फिर कोई एप्लीकेशन यूज करना होगा डायरेक्टली कैमरा कंट्रोल बटन की मदद से, तो उससे प्रेस करके आप उस एप्लीकेशन को जो है एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको मैग्नीफायर की तरह यूज करना है तो वो भी कर पाओगे। अगर आपको किसी भी चीज के लिए यूज नहीं करना है तो यहाँ पे आप नन करके रख सकते हो। तो ये फंक्शनलिटी आप यहां से चेंज कर पाओगे। अब एक और एडिशनल सेटिंग आपको मिल जाती है कैमरा कंट्रोल बटन से रिलेटेड, और उसके लिए आपको आना है एक्सेसिबिलिटी के अंदर। एक्सेसिबिलिटी में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे एक बार फिर से आपको कैमरा कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाएगा, सिलेक्ट कर लीजिए। अब कैमरा कंट्रोल आपको पूरी तरीके से बंद करना है तो यहाँ पे ये मेन टॉगल जो है आप बंद करके रख सकते हो। उसके बाद में अगर आप उस बटन को प्रेस भी करते हो तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपको और एडजस्टमेंट करनी है, जैसे कि हमने देखा लाइट प्रेस का हमें ऑप्शन मिलता है, तो वो हम और लाइट कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा और फर्म कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा हार्ड प्रेस करोगे तभी वो चीज़ पॉसिबल हो जाएगी। तो आप चेक कर लेना अपने हिसाब से और नीचे आओगे तो स्पीड क्या रखनी है आपको, स्लो या स्लोअर रखनी है या डिफॉल्ट रखनी है, ये भी आप आपके हिसाब से सेट कर पाओगे। तो ये भी एडिशनल चीज़ें आप कैमरा कंट्रोल के साथ कर सकते हो। अब दोस्तों क्योंकि हम एक्सेसिबिलिटी के पेज के ऊपर है तो iOS 18 के बाद कुछ और एडिशनल ऑप्शंस हमें फ़ोन के अंदर मिल जाते हैं। सबसे पहला वाला फीचर बता देता हूँ जो है आई ट्रैकिंग। यहाँ पे आई ट्रैकिंग का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, सिलेक्ट कर लीजिए, ऑन कर देना है इसे। अब इसे होगा ये कि ये सेट करने के बाद आप आपकी आंखों की मदद से आपके आईफोन को कंट्रोल कर सकते हो। तो किसी एक चीज़ को आपको सिलेक्ट करके रखना है तो उस पर्टिकुलर चीज़ को आपको देखते रहना है और वो चीज़ जो है सिलेक्ट हो जाएगी। तो हाँ भाई ये इतना एक्यूरेट नहीं है लेकिन बहुत अच्छे से अभी भी काम कर रहा है। तो हो सकता है फ्यूचर अपडेट में ये थोड़ा सा और रिफाइंड हो जाए। तो ये चीज़ जरूर चेक कर लेना। और ये आई ट्रैकिंग वाला जो फीचर है दोस्तों ये आईफोन 12 और अबाउ जितने भी फ़ोन है उनमें काम करेगा, तो चेक कर लेना। एक और नया फीचर हमें यहाँ पे देखने मिल जाता है म्यूजिक हैप्टिक्स का। अब यहाँ पे म्यूजिक हैप्टिक्स ऑफ होगा तो इसे ऑन कर दीजिए और इसके बाद में एप्पल म्यूजिक में जितने भी सॉन्ग्स आप सुनोगे मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स यहाँ पे म्यूजिक हैप्टिक को सपोर्ट करते हैं। तो आपको एक हैप्टिक फीडबैक मिलता रहेगा उन सॉन्ग्स के साथ। तो हाँ भाई ये भी एक नया फीचर है iOS 18 के बाद, चेक कर लेना। इसके बाद दोस्तों जो नया फीचर है ऑडियो मिक्स का, उसे भी कैसे यूज करना है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहले फोटोज एप्लीकेशन में जाना है और आपने कोई वीडियो स्पेशल ऑडियो में रिकॉर्ड की होगी तो उस वीडियो को आपको ऑडियो मिक्स करना होगा। तो वो वीडियो सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे एडिट का ऑप्शन मिल जाता है, जो 3 लाइन है और उसके ऊपर सर्कल बने होंगे छोटे आई के बाजू में, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे ऑडियो मिक्स का फीचर मिल जाएगा। उसे सिलेक्ट कर लीजिए। इनिशियल स्टेज पे स्टैंडर्ड मोड पे होता है लेकिन आप इसे इन फ्रेम पे सिलेक्ट करके रख सकते हो, स्टूडियो सिलेक्ट कर सकते हो और सिनेमैटिक जो है आप सिलेक्ट कर पाओगे। तो एडिशनल 3 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं स्टैंडर्ड के अलावा। लेकिन आपको किसी एक मोड का इंटेंसिटी सेट करना है कि मुझे ये मोड इतने ही परसेंटेज तक यूज करना है। तो उसके लिए आप नीचे देख सकते हो, यहाँ पे आप उस बार को मूव कर पाओगे और आपको जितना इंटेंसिटी रखना होगा उतना आप रख सकते हो। यूजुअली ये 50% पे होता है लेकिन आपको कम रखना होगा तो आप 25 पे रख सकते हो या फिर 30 तक रख सकते हो, ताकि वो फीचर भी काम करे और आपको जिस हिसाब से ऑडियो आउटपुट चाहिए वो भी निकल के आ सके। तो ऐसा आप स्टूडियो और सिनेमैटिक के साथ भी कर सकते हो। तो यही सिंपल तरीका है जिसकी मदद से आप ऑडियो मिक्स का फीचर यूज कर पाओगे। और डन ऑप्शन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, नहीं तो वो सेव नहीं होगा। दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर देना। अब दोस्तों थोड़ी देर पहले हमने देखा कि आंखों की मदद से हम आईफोन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि वॉइस की मदद से भी हम आईफोन को यूज कर सकते हैं। उसके लिए सेटिंग्स में जाना है, एक्सेसिबिलिटी के अंदर चले जाना है और यहाँ पे नीचे आने के बाद आपको वॉइस कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाएगा। तो उसे सिलेक्ट कीजिए, टॉगल ऑफ होगा तो वॉइस कंट्रोल का टॉगल ऑन कर दीजिए। और क्या क्या कमांड्स हम यूज कर सकते हैं वो चेक करने के लिए आप कमांड्स ऑप्शन के अंदर जाके यहाँ पे बेसिक नेविगेशन चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या चीज़ें बोलने के बाद क्या क्या होगा वो आप सब देख सकते हो। कोई एक चीज़ ऑफ होगी तो आप इसे ऑन भी कर सकते हो और आप कोई भी एप्लीकेशन डायरेक्टली बोल के ओपन करा सकते हो। सेटिंग्स के अंदर जाना है तो वो कर सकते हो, नीचे स्क्रॉल करना है या फिर ऊपर स्क्रॉल करने के लिए बोलना है तो ये सारी चीज़ें आप बस बोल कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों सफारी ब्राउजर में भी आपको iOS 18 के बाद एक नया फीचर देखने मिल जाता है हाइड डिस्ट्रैक्टिंग आइटम्स का। तो अगर आप आर्टिकल रीड करना पसंद करते हो या फिर आप ब्राउजिंग करते हो लेकिन बहुत सारी एड्स आती है, कुछ इमेजेस आते हैं जो पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसे आप हाइड कर सकते हो। आपको बॉक्स और लाइन वाला एक आइकॉन वहाँ पे देखने मिल जाएगा, उस पर टैप करना है और हाइड डिस्ट्रैक्टिंग आइटम सिलेक्ट करने के बाद जो भी चीज़ आप हटाना चाहते हो उसके ऊपर टैप करके हाइड कर देना है। तो थैनोस की चुटकी की तरह वो चीज़ वहाँ से गायब हो जाएगी। और ये चीज़ मैंने iOS 18 वाले वीडियो में पहले भी बता रखी है, लेकिन आपको अगर नहीं पता होगा
तो अब मैंने बता दिया है। अब दोस्तों क्योंकि iOS 18 की बात निकली तो एक चीज आपको बता दूं कि कस्टमाइजेशन के बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, एक एक करके मैं बता दूंगा। नीचे टाइम स्टैम्प दे दिया है, अगर आपको ये चीज ऑलरेडी पता होगी तो आप डायरेक्टली नेक्स्ट वाले पार्ट पे जा सकते हो। स्टार्ट करते हैं होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन से। अब होम स्क्रीन के ऊपर आप एप्लीकेशन कहीं पे भी रीअरेंज करके रख सकते हो, जो पहले पॉसिबल नहीं था। तो iOS 18 के बाद ये चीज आ गई है। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, आप होम स्क्रीन को कंप्लीटली कस्टमाइज कर सकते हो। अगर आप स्क्रीन के ऊपर टैप एंड होल्ड करके रखते हो, ऊपर एडिट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, कस्टमाइज का ऑप्शन सिलेक्ट करना है और यहाँ पे थीम आप चेंज कर पाओगे। आपको लाइट रखना है, डार्क रखना है, ऑटोमेटिक रखना है, ये सारी चीजें आप सिलेक्ट कर पाओगे। लेकिन आप टिंटेड वाला ऑप्शन भी सिलेक्ट करके रख सकते हो, तो जो भी आपका वॉलपेपर होगा उस हिसाब से ऑटोमेटिकली कलर कैच कर लेगा। या फिर आप मैन्युअली भी कलर चेंज कर सकते हो, उस कलर की इंटेंसिटी भी कितनी रखनी है वो भी आप सिलेक्ट कर पाओगे। मैन्युअली भी आपको कलर सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, तो जो भी वॉलपेपर आपने रखा होगा वो कलर पिकर वाला ऑप्शन आपको जो है सिलेक्ट कर लेना और कलर आप चूज कर सकते हो और उसकी भी इंटेंसिटी आप कंट्रोल कर पाओगे। तो हाँ भाई, मल्टीपल यहाँ पे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा आइकॉन्स को जो है, यानी कि जो एप्लीकेशन के आइकॉन्स है उसे स्मॉल रखना है या लार्ज रखना है, वो भी आप सिलेक्ट करके रख पाओगे। तो मल्टीपल चीजें मिलती है। अब अगर आप विजेट्स यूज करना पसंद करते हो होम स्क्रीन के ऊपर, तो आप विजेट्स की अलग अलग साइज भी यहाँ पे चूज कर सकते हो और अपने हिसाब से आप कंप्लीटली मॉडिफाई कर सकते हो होम स्क्रीन को। अब कस्टमाइजेशन के ऑप्शन यहाँ पे नहीं रुकते दोस्तों, और एडिशनल ऑप्शन आपको होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन के मिल जाते हैं। जैसे कि एप्लीकेशन जो सारे होम स्क्रीन के ऊपर है, आपको किसी ऐप को लॉक लगाना होगा या फिर किसी को हाइड करना होगा, तो वो भी आप कर पाओगे। अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, एप्लीकेशन पे टैप करके रखना है, रिक्वायर फेस आईडी या फिर टच आईडी का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, वो सिलेक्ट कर लीजिए। सिर्फ लॉक सेट करना होगा, तो रिक्वायर फेस आईडी आपको सिलेक्ट कर लेना और आपका फेस स्कैन होने के बाद एप्लीकेशन लॉक हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम आपको एप्लीकेशन ओपन करने के लिए फेस स्कैन करना पड़ेगा। लेकिन लॉक के साथ साथ आपको एप्लीकेशन हाइड भी करना है, तो यहाँ पे आपको हाइड एंड रिक्वायर फेस आईडी सिलेक्ट करना है, तो लॉक भी सेट हो जाएगा और एप्लीकेशन हाइड भी हो जाएगा। अब एप्लीकेशन जो हाइड हो चुके हैं उसे कहाँ पे देखना है, आपको आना है ऐप लाइब्रेरी पे और यहाँ पे नीचे आने के बाद आपको हिडन का एक फोल्डर मिल जाएगा। जैसे ही उस पर टैप करोगे तो जो ऐप्स आपने हाइड करके रखे हैं वो यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। और ऐप ओपन करने के बाद आपने ऑलरेडी लॉक सेट किया है, तो बिना लॉक ओपन किए कोई एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो काफी अच्छी चीज है, ट्राई कर लेना। अब दोस्तों होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन की बात हो गई, कंट्रोल सेंटर की भी बात कर लेते हैं। कंट्रोल सेंटर इस बार कंप्लीटली चेंज हो गया है, आपको अलग अलग पेजेस यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। अगर आपको किसी एक मॉड्यूल की जगह चेंज करनी है, यानी कि रीअरेंज करना है कंट्रोल मॉड्यूल्स को, तो टैप करके रखना है और यहाँ पे आप पोजीशन जो है चेंज कर सकते हो। उनकी साइज भी चेंज करनी होगी तो साइज भी आप चेंज कर पाओगे। और किसी कंट्रोल मॉड्यूल को आपको नहीं रखना है कंट्रोल सेंटर के अंदर, तो माइनस आइकॉन पे टैप करके आप उसे रिमूव भी कर सकते हो। अब ये थी बेसिक चीजें। आपको नए कंट्रोल्स ऐड करने होंगे तो ऐड कंट्रोल पे टैप करना है और यहाँ पे मल्टीपल कंट्रोल्स ऐड करने के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो जो भी कंट्रोल आपको ऐड करना होगा वो आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज है कि आपको कंट्रोल सेंटर से डायरेक्टली किसी एप्लीकेशन को एक्सेस करना है, तो यहाँ पे आपको ओपन ऐप का ऑप्शन मिल जाता है। ओपन ऐप सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेशन चूज कर लेना है और जैसे ही आप एप्लीकेशन चूज करके सेव कर देते हो और कंट्रोल सेंटर पे उस ऐप पे टैप करोगे तो डायरेक्टली वो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। तो हाँ भाई, मल्टीपल चीज़ें आप यहाँ पे कंट्रोल सेंटर के साथ कर सकते हो, मल्टीपल कंट्रोल मॉड्यूल्स आप ऐड कर सकते हो। और ये जो एप्लीकेशन ओपन करने वाली चीज़ है उसका एक डेडिकेटेड पेज भी आप क्रिएट करके रख सकते हो। तो जो एप्लीकेशंस आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हो उनका यहाँ पे ओपन ऐप की मदद से जो है आप एक पेज क्रिएट करके रखिए और डायरेक्टली एप्लीकेशंस को एक्सेस कीजिए। अब लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन की भी बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले लॉक स्क्रीन आपको ओपन करके टैप करके रखना है, कस्टमाइज पे जाना है, लॉक स्क्रीन सिलेक्ट कर लेना है और इस बार अगर आप टाइम सिलेक्ट करते हो और ग्लोब आइकॉन पे टैप करोगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग फॉन्ट सिलेक्ट करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो कोई भी एक फॉन्ट आप सिलेक्ट करके उसका कलर भी चेंज कर सकते हो और यहाँ पे आप उसकी साइज भी चेंज कर पाओगे। और सब चीजें होने के बाद डन पे क्लिक करना मत भूलना, नहीं तो वो सेव नहीं होगा। अब ये थी बेसिक चीज। इसके बाद दोस्तों जो लॉक स्क्रीन के ऊपर आपको टॉर्च और कैमरा का आइकॉन मिलता है वो बहुत टाइम से चेंज करने का ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब हम चेंज कर सकते हैं। माइनस आइकॉन पे टैप करके यहाँ पे उन दोनों को हटा देना है और जो भी कंट्रोल्स आपको ऐड करने होंगे, जैसे कि आप यूपीआई डेली बेसिस पे यूज कर रहे हो तो आप यूपीआई वाला एप्लीकेशन भी यहाँ पे ऐड करके रख सकते हो। इंस्टाग्राम यूज कर रहे होंगे या फिर इंस्टाग्राम का कैमरा का एक्सेस आपको रखना है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड करके रख पाओगे। तो मल्टीपल कस्टमाइजेशन की चीजें आप कर सकते हो, जरूर से ट्राई करना। अब दोस्तों एप्पल इंटेलिजेंस की भी बात कर लेते हैं। अगर आप 16 सीरीज का कोई भी फोन बाय करते हो, एआई के फीचर आपको उसके अंदर मिलने वाले हैं। लेकिन बुरी चीज ये है कि एआई के फीचर्स अभी नहीं है। एआई के फीचर्स हमें फेज वाइज यहाँ पे मिलने वाले हैं और वो भी इनिशियल स्टेज पे यूएस में आएगा। हमारे यहाँ पे कब आएगा वो देखने वाली चीज है। लेकिन क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं बता देता हूँ। राइटिंग टूल के कुछ ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे जिनकी मदद से आप प्रूफ रीड का ऑप्शन यूज कर सकते हो। ग्रामरली की तरह आपका ग्रामर अगर चेक करना होगा तो, और प्रोफेशनल वे में या फ्रेंडली वे में आप चीज़ों को सेंटेंस चेंज कर सकते हो। तो वो चीज़ आप राइटिंग टूल की मदद से कर पाओगे और ये राइटिंग टूल हर जगह पे काम करेगा, मोस्टली हर एप्लीकेशन पे काम करेगा जहाँ पे भी टाइप करने का ऑप्शन आता है।
तो ये एक अच्छी चीज़ है। आपको आई मैसेज के अंदर टेक्स्ट के नए नए एनिमेशंस मिल जाते हैं, वो आप चेकआउट कर सकते हो। मैसेज को आप सेंड लेटर की मदद से जो है शेड्यूल करके रख सकते हो, उसका एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। और तो और यहाँ पे फोटोज एप्लीकेशन के अंदर बैकग्राउंड में कुछ खराब चीज़ होगी तो उसे भी क्लीन अप टूल की मदद से हम रिमूव कर सकते हैं। तो ये AI का फीचर है, अभी फिलहाल के लिए नहीं है, लेकिन हाँ आप फ्यूचर में यूज़ कर पाओगे। अब इमेज की बात निकल ही गई है तो वो भी एक चीज़ बता देता हूँ कि आप AI की मदद से नए नए इमेज जनरेट करके रख सकते हो, इमोजीज जनरेट कर पाओगे और भी कई सारी चीज़ें कर सकते हो। अब जो AI के फीचर्स ऑन डिवाइस पॉसिबल नहीं है उसके लिए वो प्राइवेट क्लाउड कंप्यूट वाली चीज़ आ जाएगी जो क्लाउड के ऊपर होगा, लेकिन वो आपके परमिशन से होगा। तो आप परमिशन देते हो तो ChatGPT के पास वो रिक्वेस्ट चली जाएगी और जो भी आपको करना होगा AI पे वो कर सकते हो। तो मल्टीपल चीज़ें AI की मिलने वाली है। अब ये तो मैंने बेसिक चीज़ें बता दी। स्मार्टर सीरी भी आपको देखने मिल जाएगा, और जो गूगल लेंस जिस तरीके से काम करता था कि चीज़ों को फोटो क्लिक करके उसकी इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं, तो वो भी सारी चीज़ें आने वाली है। लेकिन जैसे बताया अभी फिलहाल के लिए वो फीचर्स है नहीं, फेज वाइज वो हमें मिल जाएंगे। इसके बाद दोस्तों एक और छोटी सी चीज़ मुझे हाईलाइट करनी है जो 16 और 16 प्लस के अंदर मिसिंग है। अब देखो इसके अंदर आपको टॉर्च एनिमेशन तो मिल जाता है जो डायनामिक आइलैंड पे आ जाएगा, और उसके ऊपर आप टॉर्च की इंटेंसिटी कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन स्प्रेड जो है उसका वो कंट्रोल नहीं कर पाओगे जो 15 प्रो के ऊपर अवेलेबल है और प्रो मैक्स के ऊपर भी है। तो उसके अंदर आपको स्प्रेड कंट्रोल करने का भी ऑप्शन मिल जाता है जो इसमें नहीं है। इसमें बस आप इंटेंसिटी कंट्रोल कर सकते हो। अब फ्यूचर में देखते हैं कि अपडेट के बाद यहाँ पे स्प्रेड कंट्रोल करने का भी ऑप्शन एप्पल देता है या फिर नहीं। तो एक छोटी सी ये एक छोटा सा डिफरेंस है, तो सोचा आपको बता दूं। इसके बाद दोस्तों इन जनरल आईफोन के अंदर और भी कई सारी टिप्स और ट्रिक्स है, तो वो अगर आपको देखने होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उन सारे वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे, वो चेकआउट कर लेना। तो बस दोस्तों यही थे कुछ आईफोन 16 के टिप्स और ट्रिक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना और जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर देना। कुछ आपके सवाल हो गए तो कमेंट सेक्शन खुला है, मेंशन कर दीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।